नारी बिलो कहीं हर्ष ही निज निज रुचि अनुरूप। जनु शोहत श्रृंगार धरी मूरति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानव श्रृंगार ऋषि परम उत्तम परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। जनक जाति अब लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागई तैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु समय प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वो शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरिभक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। राम ही चितव भाई जय सिया, सो सने सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवती न कही सकसु, कवन प्रकार कहे कवि को। ए विधि रहा जाय जस भाऊ, तहि तत् देखऊ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख को तो वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकते। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर। सुंदर श्यामले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्र को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि कामे उपमा लघु सो। शरद चंद्र नंदक मुकुनि के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख सरल पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चित बन चारु मार, मनोहरणी भावती हृदय जात नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, शुभ के अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ और अधर होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर नंदक हाशा, भ्रुकुटि विकट मनोहर नाशा। बाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ बिलो के अलक अवलील जाहि। हसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाले वह टेढ़ी और नाच का मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौ तनिस रही सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कम्मु कलगीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सेवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं शंख के समान। गोल गले में मनोहर 3 रेखा हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणि कंठा कलित ओरनी, तुलस का माल छव कंद केहरी। ठवनी बल नदी भाव विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़े खड़े होने की शान शंकी सी हैं, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितूनीर पिट पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर बांधे। पीत यज्ञ बीत सुहाए, नक्श के मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञों भी जनेऊ सुशोभित हैं। नक्शे लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे।
हर्ष जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण पकड़ कमल पकड़ लिए। करे बिनती निज कथा सुनाई, रंगे अवनि सब मुनि दिखाई। जय जय जाई कुंवर बर दो, तै तै चकत चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुके राम ही सब देखा, कहु न जान कछु मरम विशेषा। भले रचना मुनि नृप सन कहु, राजा मुदित महासुख लहु। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विषय रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। शव मंचन है ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि से दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अशी प्रीति सबके मन माही, राम चाप तो रव सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी हे धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजय भव धनुष विशाला, में लही सिय राम माला। अस विचार गबनऊ घर भाई, जैसे प्रताप बलु तेज गवाई। अगर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चित हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगे, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यह सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। जैसे अपर भूप सुनिबानी, जय अविवेक अंधे अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाह, बिनु तोरे को कुंवरे ब्याह। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ के न हो, हित समरज तब हम सोऊ। यह सुनिया बार माहि बिम सुकाने, धर्मशील हरि भक्त श्याने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और श्याने थे मुस्कुराए। सिय ब्याह हबि राम करब दूर कर, नृप बन के जीत को सके संग राम, दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ जियो सीता। गाल बजाकर व्यर्थ मत मारो, मन के लड्डुओं में से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारे, भरे लोचन छबिले उन्हें हारे। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दऊ बंधु सम्मूर वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाय, मृग जल नर की मरो। कत धाय करहु जाई, जा कहूँ जो ही भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया।
हस कई भले भूपे अनुरागे रूपे अनूपे बिलोकन लागे देख ईश्वर नभ चढ़े विमाना बरसई सो मन करहीं कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। श्री सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश। जानि सुअव सरुषि तब पठई जनक बोलाए चतुर सखी सौंदर्य सकल सादर चली लेवाए। तब शिव अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लेवा चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बा जगदम्ब का रूप गुण खानी उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली अर्थात वे जगत के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुण आत्मा मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्ह में अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को हास्यास्पद बनाना है। यह वर्णीयत उपमा दे को कभी कहा अज सु को ले जो पट तरई समसिया जग असी जुबत कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कभी कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी तुलना उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी विषबारुनि बंधु प्रिय जेहि कही रमा शम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारे अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विश्व और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पायो नदि होए परम रूप में कच्छपु सोई शोभा रजु मंदरु संगारो मथे पानी पंकज नज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर बाष्प की नाक की मथाने का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदर कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की क्षमता को कैसे पा सकते हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, ऐसी यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल तदपि सकोच समेत कब कहीं सी समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुण में प्रकृति का ही विकार है। अतः सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ी संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। बहुत लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है तथा शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपम में है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस प्रकार अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है।
चले संग ले सखी श्यानी गावत गीत मनोहर वाणी सोए नवन तनु सुंदर सारे जगत जननी अतुलित छवि भारी। श्यानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाते हुए चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी से शोभित है जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाई अंगे अंग रचि सकने बनाए अंग भूमि जब सिय पगुधारी देखे रूप मोहे नर नारी सभा आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्ष सुरई द्वंद भी बजाए बरसे प्रसू ने अप्सरा गाए पानी सरोज सो जय माला अब चट चितव सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला से शोभित है। अब सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा भय मोह बसे सब नर नाहा मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललक लोचन नदी पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बढ़ देखी सिय सकुचान लागे बिलोकन सखने तन रघुबीर रही उरियान। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। राम रूप ऋषि सभी देखे नर नारे पर हरि निवेशे सोचें सकल कहते सकुचाएं विधि सन विनय करहीं मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे दाता से विनय करते हैं। हरुबधि बेगी जनक जड़ताई मति हमारी असी दे सुहाई बिन विचार पनु तजी नर नाहु सिया राम कर कर है विवाहु। हे बदाता जनक की मूर्ता को शीघ्र हल लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार के राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जग भल कहीं भाव सब काहू हट कीने तहु और दाहू एहि लाल सा मगन सब लोगु बरसा बरो जाने की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। बंदी जनों द्वारा जनक प्रतिज्ञा की घोषणा राजाओं से धनुष न उठना जनक की निराशा जनक वाणी। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदा बलि कहत चली आए। कह नर पुजाई कहूँ पन मोरा चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे ब्रु दावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बरसो नहु सकल महिपाल पन विधे कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। बाटों ने श्रेष्ठ वचन का हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुजे वाले विदु से भी धनु राहु करहु कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे देखी शरासन गवहीं से धारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है वह भारी है कठोर है ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रात छूने तक की हिम्मत ना हुई। सोई पुरारी को डंडो कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन समेत वैदेही बिन्हीं विचारे बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप्य विलासे भटमानी अतिशय मन माँ के परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन शरणाई। प्रण सुनकर सब राजा लालचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमाए कमर कसकर अकुला उठे उसे और अपने इष्ट देवों को से नवा कर चले। तम की ताकि तकी शिव धनु धर ही उठई न कोटि भांतु बल कर ही। जिनके कछु विचारु मन माही चाप समीप मही पे न जाही। वे तमक कर बड़े ताप से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते।
तम के धरई धनु मूड़ नृप उठई न चलई लजाए मनऊ पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी होता जाता है। मुँह पे सहस दस एक ही 12 लगे, उठावन टरई न टारा डगई न समुसरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के बचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये योगी अपिहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा अपिहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी अपिहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हित भय हार ही राजा बैठे निज निज जाय समाज। नृपहि बोलो कि जनक कुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हतप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पनु ठाना। देवे दनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणवीर आए।